नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को एक नोटिस भेजा गया है, थाने से नोटिस भेजा गया है। आप सभी को पता है कि 11 अप्रैल को बीजेपी सचिवालय घेराव करने के लिए जा रही थी। सचिवालय घेराव का कार्यक्रम था हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के नारे के साथ, जिसमें कि हजारों की संख्या में जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो पहले रांची के जो धुरुआ इलाके में प्रभात तारा मैदान है वहाँ पर जुटे और उसके बाद वहाँ से वो सचिवालय घेराव करने के लिए जा रहे थे। गोलचक्कर के पास पुलिस बैरिकेटिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। कुछ लोग बैरिकेटिंग पार भी किए थे, क्योंकि एक दिन पहले ही पुलिस के द्वारा ये बता दिया गया था कि धुरुआ गोलचक्कर से लेकर चांदनी चौक तक धारा 144 लागू कर दिया गया है। अब दीपक, चूंकि उसके बाद जो है 41 लोगों पर एफआईआर किया गया था, जो खबर दूसरे दिन अखबार में निकलकर भी सामने आई थी और आप तक ये खबर जरूर पहुंची होगी। उसके बाद आज उसमें अपडेट ये है कि एक तो कि 18 और लोगों का नाम जोड़ा गया है। पहले दीपक प्रकाश, मेयर आशा लकड़ा का नाम नहीं था तो उनका नाम जोड़ा गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले ये जानकारी फॉलो अप आप तक ये पहुंचा रहा है कि दीपक प्रकाश को धुरुआ थाना से ये नोटिस भेजा गया है और नोटिस भेजकर कहा गया है कि आप थाना में हाजिर होइए। थाना में हाजिर होने का जो डेट है ये 22 अप्रैल को दिया गया है। ये जो नोटिस है जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, हम थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाना चाहेंगे। यही नोटिस अब से थोड़ी ही देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को भेजा गया है। ये नोटिस 41A के तहत भेजा गया है। अब 41A का जो नोटिस है वो क्या होता है, इसे भी थोड़ा समझ लीजिए। दरअसल CRPC 41 जो होता है, पहले 41 को समझ लेते हैं कि 41 ये होता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस किसी वारंट के भी किसी को अरेस्ट कर सकती है, और 41A होता है जिसमें कि पुलिस किसी को नोटिस भेजती है और पूछताछ के लिए बुलाती है। और उसी 41 के तहत ये नोटिस दीपक प्रकाश को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जो हैं उन्हें भेजा गया है। इस नोटिस में क्या लिखा है वो मैं आपको शब्दतः पढ़कर बता देता हूँ। सेवा में दीपक प्रकाश, अभियुक्त का नाम, मतलब उन्हें अभियुक्त बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद, अंतिम ज्ञात पता वो नहीं लिखा गया है, और लिखा है कि धारा 41A के तहत नोटिस, धारा 41A की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचित किया जाता है कि धुरुआ कांड संख्या 107/23 दिनांक 11/4/2023। देखिए इसमें धारा कौन कौन लगाया गया है। धारा 147, 148, 188, 353, 332, 109, 427 के अनुसंधान के दौरान यह पता चला कि इस कांड में तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने हेतु आपसे पूछताछ किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पूछताछ हेतु आप दिनांक 22/4/2023 को समय 11 बजे पूर्वाह्न धुरुआ थाना पर मेरे समक्ष उपस्थित हों। और उसके बाद ये बताया गया है कि आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे, इस कांड में किसी के साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कांड के तथ्यों से परिचित व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को कोई धमकी, प्रलोभन या वादा नहीं करेंगे ताकि उसे अदालत या पुलिस अधिकारी को तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके। जब भी आदेशित हो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे, आवश्यकता पड़ने पर अनुसंधान में सहयोग प्रदान करेंगे। कांड में अनुसंधान को सही निष्कर्ष तक पहुंचाने हेतु अनुसंधान के उद्देश्य से कुछ भी छुपाए बिना सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे। और ये तमाम चीज़ें 10 पॉइंट लिखा गया है कि इस नोटिस भेजे जाने के बाद आप किन किन बातों का ख्याल रखेंगे। नोटिस भेजने वाले का नाम जो है वो अनुशेख कुमार लिखा है, जो पुलिस अवर निरीक्षक धुरुआ थाना रांची के पद पर हैं और धुरुआ थाना का मोहर भी है। तो देखिए, जो दर्शक अभी लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर आप देख सकते हैं यही नोटिस अब से थोड़ी देर पहले धुरुआ थाना की तरफ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को भेजा गया है और कहा गया है थाना में हाजिर होने के लिए। आप सभी को पता है कि 11 अप्रैल को जब बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सचिवालय घेराव करने के लिए जा रहे थे, तब धुरुआ गोलचक्कर के पास उन्हें पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पथराव हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने
बल प्रयोग भी किया, जिसमें कि कई बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घायल हुए, कई पुलिसकर्मी, कई मीडिया कर्मियों को भी चोटें लगी। सबका इलाज जो है पारस हॉस्पिटल में चला। बताया गया कि करीब 30 बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस घटना में घायल हुए हैं। उसके वहीं से जो प्रदर्शन स्थल था, वहीं से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने यह ऐलान किया था कि दूसरे दिन बीजेपी काला दिवस के रूप में मनाएगी, और काला दिवस के रूप में मनाया। कई जगह मशाल जुलूस भी निकाले गए, चौक चौराहों पर प्रदर्शन भी किए गए। लेकिन अब ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इस मामले की कहा जा सकता है कि जांच के लिए दीपक प्रकाश को बुलाया गया है, ये नोटिस थमाया गया है। चूँकि जो शुरू दिन एफआईआर हुआ था, उस एफआईआर में 41 लोगों का नाम था, जिसमें कि रांची के सांसद संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री हैं, सहित कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम उसमें शामिल था। आज 18 लोगों का नाम और जोड़ा गया, क्योंकि कई लोग ये सवाल उठा रहे थे कि भाई नेतृत्वकर्ता दीपक प्रकाश हैं और दीपक प्रकाश का ही इसमें नाम नहीं है। तो आज फिर से एफआईआर करके 18 लोगों का नाम उसमें जोड़ा गया है। और उसके साथ साथ बड़ा अपडेट यही है कि अब से थोड़ी देर पहले धुरुआ थाने से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को ये नोटिस थमाया गया है। अब इस नोटिस के बाद फिर राजनीति क्या होती है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दीपक प्रकाश पूछताछ में जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं, या जाते हैं तो क्या इसे एक इवेंट में बदलने की कोशिश होगी, क्योंकि जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ये कहते दिखे कि जो सरकार की जो पुलिस है वो दमनकारी नीति अपना रही है, हम लोग शांतिपूर्वक जो है सचिवालय का घेराव करने के लिए जा रहे थे और पुलिस ज़बरदस्ती रोककर लाठीचार्ज की है। हालांकि ये कई तस्वीरें भी वायरल हुई ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर, कि जिसमें कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पत्थरबाजी करते हुए दिखे, और कई जो राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं वो ट्विटर पर, प्रशांत भूषण जैसे लोगों ने यहाँ बीजेपी के इस प्रदर्शन के फोटो को ट्वीट करके इस पर जो है सवाल खड़ा हुआ कि आखिर पत्थरबाज कौन। तो ये अभी आपसे थोड़ी देर पहले की ये खबर, बड़ी खबर, और यही जानकारी देने के लिए हम आए थे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को ये 41A का नोटिस धुरुआ थाने की तरफ से भेजा गया है और कहा गया है कि 22 अप्रैल को आप थाने में हाजिर हो। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इसे जो एफआईआर हुआ था, जिसमें कि कुल 41 लोगों का नाम था, उन 41 लोगों में किन किन लोगों का नाम था, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि आज जो उसमें 18 लोगों का नाम जोड़ा गया है वो कौन है। जो पहला दिन एफआईआर हुआ था उसमें सांसद संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधायक जो गोड्डा के हैं अमित मंडल, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, श्यामानंद ओझा जो पांकी के महामंत्री हैं, आरती खुजूर जो बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदीप मुखर्जी जो जमशेदपुर के नेता हैं, शत्रुघ्न सिंह जो पांकी के बीजेपी के नेता हैं, अनीता सोरेन प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, मुंचुन राय, उमेश यादव, वीरेंद्र यादव, ललित ओझा, के ओझा, कुलवंत सिंह, अशोक कुमार, रमेश सिंह, रमेश नाथ तिवारी, संजीव कुमार सिंह, ब्रजकांत केसरी, गुंजन यादव के साथ साथ चतरा के सांसद सुनील सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, समीर उरांव, अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, बिरंची नारायण जो बोकारो के विधायक हैं, अमित कुमार, विकास कुमार पांडे, दिलीप कुमार सिंह, कुमकुम देवी, कामेश्वर सिंह, अमित भैया, कमलेश राम, नीलम चौधरी, साधु मांझी, विमल मरांडी, आनंद यादव, त्रिलोचन कुमार पासवान, संजू पांडे, अमरनाथ कुमार सिंह और दीपक बढ़ाई। आज फिर जिन 18 लोगों का नाम जोड़ा गया है ये भी आपको बताते हैं कि आखिर किन किन लोगों का जो है नाम जोड़ा गया है। ये हम आपको बताते हैं कि आज जिन लोगों का नाम जोड़ा गया है, चूँकि दीपक प्रकाश का जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम नहीं था, मेयर आशा लकड़ा का नाम नहीं था। देखिए जो जिन नेताओं का नाम शामिल किया गया है उसमें दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद, आदित्य साहू राज्यसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक ढुल्लू महतो, पूर्व मंत्री सह रांची के विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, सांसद जयंत सिन्हा, कांके के विधायक समरी लाल, यदुनाथ पांडे, शिवशंकर उरांव, रविंदर राय, प्रदीप वर्मा, सांसद बीडी राम, रांची मेयर आशा लकड़ा, किसलय तिवारी, अशोक बड़ाइक,
विधायक शशिभूषण मेहता, जेबी तुबिद, इन नेताओं का नाम जो है आज 18 लोगों का नाम जो है शामिल किया गया है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट, राजनीतिक अपडेट, और जिस तरह से बहुत बड़ा इसे एक कार्यक्रम बीजेपी शुरू से ही बताती रही थी कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा सचिवालय घेराव का, तो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ या नहीं हुआ ये तो चर्चा का विषय है। लेकिन उसके बाद अब किस तरह से जो तमाम समीकरण बनने शुरू हुए हैं, ये भी एक बड़ा दिलचस्प बात है और अलग अलग कहानी इस पर निकल सकती है। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि दीपक प्रकाश को रांची के धुरुआ थाने से ये नोटिस भेजा गया है। अब 22 अप्रैल को दीपक प्रकाश धुरुआ थाने में जाएंगे और पुलिस उनसे पूछताछ करेगी इस मामले में, क्योंकि कई जो धारा लगाए गए हैं, बहुत गंभीर और संगीन धाराएं लगाई गई है इस प्रदर्शन के दौरान, जो कुछ भी हुआ उसके बाद। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस मसले पर दीपक प्रकाश या फिर बीजेपी का क्या स्टैंड रहता है। दीपक प्रकाश 22 अप्रैल को धुरुआ थाने के समक्ष, धुरुआ थाने की पुलिस के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर होते हैं या नहीं। शुक्रिया।